अब कौन आ गया? ओहो, कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अरे बच्चे कहाँ हैं? बंटी, चीकू, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या बात है भाई, आज मॉल में कपड़ों की दुकानें बंद थी क्या? जो ये लेने पहुंच गई? बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाना, उन्हें गार्डनिंग की इम्पोर्टेंस बताना, आजकल ये सब बहुत जरूरी है। चलो 2 हफ्ते का नया शौक। क्या कहा? यही कि अच्छी बात है। बच्चे आ गए, ये लो बच्चे आ गए। आपने ये मिट्टी और पॉट्स को डाइनिंग टेबल पे क्यों रखा है? वाओ, स्कूल के लिए नई पेंसिल्स। नहीं चीकू बेटा, ये किचन गार्डन किट है। इन पेंसिल्स के पीछे सीड्स हैं जिन्हें तुम्हें इस पॉट में डालकर अपना गार्डन स्टार्ट करना है ना एक्साइटिंग? हाउ बोरिंग, हम क्यों करेंगे ये? हम ये सब करने लगे तो सब्जी वाले अंकल क्या करेंगे? बिल्कुल, हम उनको जॉबलेस नहीं कर सकते। अरे कितना एक्साइटिंग है ये। सोचो, घर में अपने वेजिटेबल्स ग्रो करना, ऑर्गेनिक फ्रेश चीजें खाना। मम्मी, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। मैंने तो सोचा था जिसके पॉट में पहला वेजिटेबल ग्रो होगा, मैं उसको नई साइकिल लेकर दूंगी। मैंने आपकी बात कभी टाली है? मैं चाहती हूँ कि तुम गार्डनिंग सीखो, एनवायरनमेंट की कदर करो। आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कल संडे है, कल सुबह 10 बजे हम इन्हें बाहर प्लांट करेंगे। और याद रहे, साइकिल उसी को मिलेगी जो यहाँ काम करेगा और जिसके पॉट में पहले वेजिटेबल्स ग्रो होंगे। सुबह क्रिकेट खेलेगा? लगता है भूल गया है तू कि कल हमें गार्डनिंग खेलना है। ओह अच्छा बच्चू, अब मतलब तू ये कह रहा है कि तू साइकिलिंग के लिए इतना बोरिंग काम भी करेगा? क्यों नहीं करूँगा? अगर एक वेजिटेबल उगाने के बदले मुझे साइकिल मिल जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी कुछ ही घंटों का तो काम होगा। हाँ, जैसे कल तू सीड्स लगाएगा और परसों तुझे वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। और वैसे भी तेरा प्लांट उगे या नहीं, मेरा तो जरूर उगेगा। तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? स्कूल के बाद जाकर सब्जी उगाते हो क्या? उगाता नहीं हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए जानता हूँ कि वेजिटेबल्स जल्दी कैसे बड़े होते हैं। मैंने पढ़ा है इस बारे में। तेरे जैसे नहीं, जिससे एक टॉय भी रिपेयर नहीं होता। चीकू शेर, जिस क्रिकेट बैट को उठाकर अपने आप को तो क्रिकेटर समझता है ना, उसी से पिटाई करूंगा। मेरे डांस के बारे में कुछ नहीं कहना, तो मेरी ही पहले उगेगी और उसे तू खाएगा भी। चीकू, बंटी, सो जाओ। मम्मी, ये काम अंदर भी हो सकता था ना, इतनी धूप में क्यों? चीकू, ये गार्डनिंग है, इसको प्रॉपर्ली गार्डन में ही करना पड़ेगा। जिसको ये तक नहीं पता कि गार्डनिंग गार्डन में होती है, वो सब्जी क्या उगाएगा? आप मुझे सिखाओ, मैं ही हूँ जो पहले इस पॉट में सब्जी लेकर देगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। ओए बंटी, थोड़ी कम फिल्में देखा कर। चलो बातों में टाइम वेस्ट मत करो। फर्स्ट स्टेप, पहले मिट्टी को लूज करो। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। छी, ये हम क्यों करें? मिट्टी को हाथ नहीं लगाओगे तो गार्डनिंग कैसे करोगे? चलो अब बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद करो। हाथ बाद में धो लेना। अब पॉट में सीड्स डालो, सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स करो और फिर पानी डालो। ओहो, रुको रुको, इतना पानी नहीं डालना है। मम्मी, मैंने बिल्कुल सही डाला है ना? सत्यानाश, इतना पानी? इसका प्लांट तो आने से पहले ही डूब गया। तू
अपने काम से काम रख, नहीं तो मैं ही तेरा प्लांट डुबा दूंगा। चुप करो तुम दोनों। अब एक बात ध्यान से सुनो, प्लांट्स को वाटर और सनलाइट सही मात्रा में चाहिए होती है। ज्यादा दो तो प्रॉब्लम है, कम दो तो भी प्रॉब्लम है। ओके मम्मी, समझ गया। मुझे भी पता है मुझे पॉट कहाँ रखना है। कॉपीकैट कहीं का। अब दोनों ने प्लांट अपनी अपनी जगह पर रख दिए हैं। मैं बस ये देखूंगी कि कौन अपने प्लांट की ज्यादा केयर करेगा और किसका प्लांट पहले ग्रो होगा। होगा तो मेरा ही। हाँ, प्लांट ने इसे खुद बताया है। अब जाओ दोनों, अपने हाथ धो लो और अच्छे से नहा लो। हाय, कितनी अच्छी माँ हूँ मैं, बच्चों को कितना कुछ सिखा रही हूँ। ओ, लगता है तुम्हें प्यास लगी है। बड़े सूखे सूखे हो गए हो। लगता है किसी को पता ही नहीं है कि ओवर वाटरिंग से भी प्लांट्स खराब हो जाते हैं। हमें उन्हें सनशाइन से बैलेंस करना चाहिए। अपने पॉट को दूर रख। एक्सक्यूज मी, सनलाइट पे मेरे भी पॉट का हक है। मैं यही रखूंगा, जो करना है कर ले। चीकू के बच्चे, हाँ? भैया, ये है बंटी से पंगा लेने की सजा। तुझे तो मैं देख लूंगा। इस सब्जी को उगने में जितना टाइम लग रहा है, उतने में तो मैं खुद अपने हाथ से एक साइकिल बना लूंगा। इतना टाइम लग रहा है, कोई तो शॉर्टकट होगा। ओह वाह, क्या शॉर्टकट मिला है प्लांट्स के लिए। किस बात का मिल गया है शॉर्टकट? तुझे क्यों बताऊं? अपने कंपेटिटर्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करते। रूल्स आर रूल्स। आया बड़ा रूल्स बताने वाला, मुझे सुनना ही नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम सोच लिया है। मैं तुम्हें पेठा बुलाऊंगा, क्योंकि पेठा बहुत मीठा होता है और मेरी फेवरेट स्वीट पेठा है। तो तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, हम दोनों मिलकर मजे करेंगे। बर्फी, अपने भाई पेठा से मिलो। पेठा एंड बर्फी एक साथ खुशी खुशी बंटी के साथ रहेंगे। क्यों बर्फी? तो इसने मेरा शॉर्टकट पढ़ लिया था। बर्फी, इधर आओ, मिलो अपने न्यू बडी से। बर्फी का फ्रेंड ये है? तो क्या नए फ्रेंड्स नहीं बना सकता? बर्फी इधर आ। बर्फी, ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ। बर्फी इधर इधर इधर। देख बंटी, एक तो तूने मेरा प्लांट से बात करने वाला आइडिया चुराया। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई आइडिया नहीं चुराया, ये मुझे मम्मी ने समझाया है। झूठ मत बोल, तूने कंप्यूटर पे देखा था। वो कंप्यूटर मेरा भी है, मैं कुछ भी करूं। रुक जाओ, बस करो। तुम्हें क्या लगता है कि प्लांट्स के सामने ऐसे लड़ोगे तो वो ग्रो हो जाएंगे? दोनों के दोनों अपने कमरे में चले जाओ। मैं अपने आप ही इन प्लांट्स की केयर कर लूंगी और खुद ही अपने लिए साइकिल ले लूंगी। हाय, परेशान हो चुकी हूँ तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से। मैं चुपचाप यहाँ अपने प्लांट से बातें कर रहा था, ये डिस्टर्ब करने आया। मम्मी, लेकिन ये आइडिया मेरा था। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मेरी ही गलती थी, तुमसे कोई सब्जी नहीं उगेगी। बर्फी और मैं अपने आप ही इस गार्डन की केयर कर लेंगे। बंटी, बंटी, सरप्राइज! ये देख। हाँ? बंटी के प्लांट में सब्जी। सरप्राइज। दूसरी वाली यहाँ रख दीजिए। दूसरी वाली? हाँ? ये थैंक यू पापा। वाह, क्या सरप्राइज दिया है पापा। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया।
ये साइकिल। हाँ? लेकिन मम्मी, इसके प्लांट में तो कोई सब्जी आई ही नहीं। लेकिन उसने मेहनत तो तुम्हारे जितनी ही की थी। कभी कभी कुछ प्लांट्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको यूजलेस मान लो। मैंगो खाते हो ना, लेकिन वो पूरे साल नहीं मिलते। लेकिन उसको उगाने के लिए पूरा साल फार्मर्स ट्री का ख्याल रखते हैं। इसीलिए इस संडे हम तुम्हारे उगाए हुए टमाटर का सैलेड खाएंगे और अगले हफ्ते चीकू के उगाए हुए शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च की सब्जी। ठीक है, खा लेंगे। पर उसके पहले होगी साइकिल की सवारी।